हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो। जैसा कि राहुल सर ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैटर की क्लासिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, मैटर्स के बारे में कुछ आपको बताया था। ठीक है, कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ एक प्लेनेट है, तो हम क्या कह सकते हैं, अर्थ इज अ प्लेनेट वेयर द ह्यूमन बॉडी लाइफ इज एग्जिस्ट। अर्थ एक ग्रह है, एक प्लेनेट है जिस पर ह्यूमन बॉडी की लाइफ एग्जिस्ट करती है। हमारे चारों तरफ हम डेली लाइफ में जो भी कुछ देखते हैं, जो भी मटेरियल्स देखते हैं, वो सारे मैटर के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, और इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू किया था मैंने। और आपकी जो केमिस्ट्री चल रही थी, ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड चैप्टर 4, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम हैव बीन कंप्लीटेड फ्रॉम राहुल सर। क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवा दिए। ठीक है, अब केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, मैटर्स और सराउंडिंग अस। ठीक है, मैटर हमारे चारों तरफ जो मैटर है, इस चैप्टर के अंदर आपको मैटर की 3 स्टेज सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताऊंगा। सारी प्रोसेस है, डिफ्यूजन है, साइंटिफिकेशन है, और भी कई सारे प्रोसेस है जिसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज और वीडियो को स्टार्ट करने पहले से आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से ऑल ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडेड बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट्स ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम एंड सेफ एट होम, पढ़ते रहें। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें। कोई भी डाउट हो आप मेरे से एनी टाइम डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक पर चलते हैं। और टॉपिक पर मैंने आपको बताया था मैटर्स इन अवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों तरफ जो मैटर है, जो मटेरियल्स होते हैं, मैटर्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा बहुत कि अर्थ इज द ओनली प्लेनेट, ठीक है, इन अवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज नॉन टू एग्जिस्ट। ठीक है, आगे की तरफ बात करें, एक डेफिनेशन लिखवाई थी, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, दैट एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हमारे चारों तरफ जो भी है स्पेस ले, वो सब क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। ठीक है, आगे की तरफ बात करें, आगे लिखेंगे आप, मैं आपको बता दूं जो भी मैटर है इसकी डेफिनेशन के बारे में बता दिया। अब मैटर क्या क्या इंक्लूड करता है, कि मैटर इंक्लूड करता है जैसे कि हम क्या करते हैं, जो भी खाते हैं, एयर हम सांस लेते हैं, क्लाउड है, स्टार है, जो भी हम पहनते हैं, सब मैटर के अंदर रखे हैं। ठीक है, और आगे की तरफ बात करें, जो इंडियन फिलोसोफर आए थे, कई सारे फिलोसोफर आए थे, जैसे महर्षि कणाद आए थे 500 बिलियन सेंचुरी पहले, उनके बाद पकुदा कात्यायन आए थे, उनके बाद डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस आए थे, उसके बाद 1808 में जॉन डॉल्टन आए थे, फिर 1898 में जे थॉमसन आए थे, फिर आपके क्या बोलते जॉन डॉबराइनर आए थे, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड आए थे, ठीक है, मेंडेलीफ आए थे, ठीक है, कई सारे साइंटिस्ट आए, सबने मैटर्स के बारे में अपनी अपनी डेफिनेशन दी हैं। तो इस वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आप लिखिएगा, जो इंडियन फिलोसोफर ने क्या इंक्लूड किया था कि मैटर इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जो मैटर होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो 5 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बने। कौन कौन से, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। वाटर से मिलकर, आकाश से, पानी से, आग से, ठीक है, हवा से, पृथ्वी से मिलकर बने। तो आप लिखिएगा, इसमें आगे लिखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ब्लू पेन से। ठीक है, मेरे वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूंगा कि सभी बच्चे मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और दो स्टूडेंट्स आर नॉट सब्सक्राइब द राहुल सर का जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे कहना चाहूंगा सब्सक्राइब करें। ठीक है, कोई भी डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट इन लास्ट वीडियोज, कोई सा भी वीडियो हो, चाहे महीने भर पहले का वीडियो है, कोई सा भी वीडियो में कोई से टॉपिक में दिक्कत है, आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, वी चैट, टेलीग्राम, SMS, यूट्यूब। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। आगे लिखिएगा इंडियन, आगे लिखिएगा इंडियन, INDIN, इंडियन फिलोसोफर। ठीक है, PHILOSOPHERS, इंडियन फिलोसोफर्स। ठीक है, इंडियन फिलोसोफर्स में क्या दिया था, कंक्लूडेड, CONCLUDED, कंक्लूडेड। मेरे स्पेलिंग्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, राहुल सर जो बोल रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इंडियन फिलोसोफर कंक्लूडेड, ठीक है, दैट मैटर इज, क्या कंक्लूडेड किया था, दैट मैटर, METTER, मैटर इज, ठीक है, मेड अप ऑफ, ठीक है, MEDE। जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे शब्द, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसी को ही सुन करके नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है, लर्न करना है। मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं, 5 बेसिक एलिमेंट्स है। ठीक है, 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, लिख लीजिए आप। इन्हें बोलते हैं पंचतत्व, द पंच, PANCH, पंच, ठीक है, तत्व, TATVA, पंचतत्व है।
देखिए आप लिखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, कौन कौन से पंच तत्व है देखिएगा। एयर, वाटर, ठीक है, देखिएगा एयर, ठीक है, पंच तत्व के आगे डैश करके लिख देता हूं मैं, एयर, ठीक है, अर्थ, EARTH अर्थ, ठीक है, फायर, FIRE फायर, स्काई, ठीक है, एंड, ठीक है, वाटर, ठीक है, पंच तत्व हो गए। जल, आकाश, पृथ्वी, नभ बोला जाता है हिंदी में इन्हें, ठीक है। और एवरीथिंग जो भी है आगे लिखिएगा अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग, ठीक है, टू देम, इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, इनके अनुसार क्या है, एवरीथिंग, EVERY, एवरीथिंग, ठीक है, लिविंग और लिविंग, ठीक है, और नॉन लिविंग, एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, दैट इज क्लियर, एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, वॉज मेड अप, ठीक है, मेड अप ऑफ दीज, ठीक है, इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर बने, दीज 5 एलिमेंट्स, ठीक है, या बेसिक एलिमेंट्स बोल सकते हैं, दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। इन्हीं 5 तत्वों की सहायता से हमारे चारों तरफ जो भी हम कुछ देखते हैं, एवरीथिंग, ठीक है, यू सी योर सराउंडिंग अस, आपके चारों तरफ जो कुछ भी आप देखते हैं वो सारे इसी के अंदर इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर बने हैं, दैट इज क्लियर, ठीक है। आगे की तरफ बात करें, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर, ठीक है, स्टार लगा करके लिखिएगा, ठीक है, क्या स्टार लगा दीजिएगा, लिखिएगा अकॉर्डिंग, ACCORDING, अकॉर्डिंग, ठीक है, टू द इंडियन, INDIAN, इंडियन सेज, SAG, ठीक है, यानी कि भारतीय संतों के अनुसार, कौन से, कनाद आए सबसे पहले, ठीक है, KANADA, कनाद ने क्या बोला था, कनाद ने बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ, क्या बोला, मैटर इज मेड अप ऑफ, ठीक है, वेरी, एक बार और आप लोगों से कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें, बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैंने क्या लिखा है देखिएगा ध्यान से, मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू इंडियन सीज, ठीक है, भारतीय संतों के अनुसार कनाद, मैटर, कनाद के अनुसार भारतीय संत कनाद ने क्या बोला, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, जिन्हें क्या बोला गया, कॉल्ड, उन्होंने क्या नाम दिया उनका, आपको याद होगा अच्छे से, परमाणु, क्या नाम दिया, परमाणु, ठीक है। आगे देखिएगा, द ग्रीक, दूसरे फिलोसोफर है, द ग्रीक फिलोसोफर, PHILO, फिलोसोफर SOPHER, ठीक है, द ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस, DEMO, ठीक है, डेमोक्रिटस, CRITUS, ठीक है, डेमोक्रेटस के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, हेल्ड, उन्होंने क्या बताया कि ए सिमिलर व्यू, उन्होंने एक छोटा सा व्यू रखा, हेल्ड अ सिमिलर व्यू, ठीक है। ये थ्योरी आपको एक्स्ट्रा थ्योरी राहुल सर खुद से लिखवा रहे हैं, जो भी थ्योरी है मैं आपको फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड दोनों की थ्योरी को कॉमन करके एक ही जगह आपको बता रहा हूँ, इसलिए प्लीज टेक सीरियसली, ठीक है, दिस सब्जेक्ट एंड स्टे एट होम एंड सेफ एट होम, पढ़ते रहें, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने सिमिलर व्यू क्या दिया, सिल्वर, उन्होंने फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन, लाइन चेंज कर दीजिएगा, मैटर, ठीक है, इज कंपोज्ड, क्या दिया, मैटर जो बनाया गया है बहुत छोटे छोटे माइन्यूट, क्या है, माइन्यूट का मतलब बहुत पतले पार्टिकल से, बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और लार्ज वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, माइन्यूट एंड लार्ज वेराइटी, ठीक है, लार्ज वेराइटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है। मैटर, इसमें लिखिएगा मैटर इज, आप लिखिएगा कंपोज्ड, मैटर इज कंपोज्ड, COMPOSED, कंपोज्ड ऑफ वेरी माइन्यूट, MINUTE, माइन्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, माइन्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, एंड लार्ज, LARGE, एंड लार्ज वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, VARIETY, वेराइटी, ठीक है, VARIETY, वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, कैन बी प्रोड्यूस्ड, डेट इज क्लियर, बहुत अच्छी बात है। मैंने इसमें लिखा है मैटर इज कंपोज्ड, मैटर बनाया गया है वो बहुत ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे, ये थ्योरी जो आप देख रहे हैं, ये थ्योरी आप जो देख रहे हैं जो मैंने लिखी है, ये सब कुछ आपको फेयर में लिखनी है, सब कुछ आपको फेयर में लिखनी है, और चैप्टर नंबर 1 डाल दीजिएगा, चैप्टर नंबर है आपके 1, ठीक है, चैप्टर नंबर है आपके 1, ठीक है, मैटर, ठीक है, इन आवर सराउंडिंग्स।
मैटर इज कंपोज ऑफ वेरी टिनी माइन्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, एंड लार्ज वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेज, और कई तरीके की जो सब्सटेंस है पदार्थ बनाए जाते हैं इनसे, ठीक है। अब आपके इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट कीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट करें और लिखें सब्सटेंसेज, लिखें इसमें SUBSTANCE, सब्सटेंस इज, ठीक है, डिफाइंड है, सब्सटेंस को डिफाइन किया गया है। ये डेफिनेशन, ठीक है, बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं आप लोगों के लिए, हमेशा याद रखना इस डेफिनेशन को। सब्सटेंस इज डिफाइंड एज ए डेफिनेट वेराइटी ऑफ मैटर, इज ए डेफिनेट DEFINITE, डेफिनेट वेराइटी VARIETY, डेफिनेट वेराइटी ऑफ, ठीक है, मैटर METTER, मैटर। आगे लिखिएगा कॉमा लगा के ऑल सैंपल्स, ठीक है, और विच है द सेम प्रॉपर्टी, जो कि सैंपल, जो कि जितने भी सैंपल है वो सेम प्रॉपर्टी रखेंगे। कहने का मतलब ये, इसको मैंने इंग्लिश में अपने तरीके से लिखवाया है, राहुल सर ने इसको अपने तरीके से लिखवाया है। सैंपल्स ऑफ विच हैव द सेम SAME, द सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज, डेट इज क्लियर, बहुत अच्छी बात है। इन्वर्टेड कर दीजिए बंद, ठीक है, इन्वर्टेड कर दीजिए बंद। इसमें लिखा है सैंपल इज डिफाइंड एज ए डेफिनेट वेराइटी, जो सब्सटेंस है वो डिफाइन किया गया है एक डेफिनेट वेराइटी, उसकी एक निश्चित वेराइटी बना दी मैंने, ठीक है, या मैटर की एक डेफिनेट वेराइटी बना दी गई है। इसके बाद बताया गया है कि ऑल सैंपल्स ऑफ विच हैव द सेम प्रॉपर्टी, और जितने भी सैंपल होंगे उनके वो सेम प्रॉपर्टी रखेंगे, डेट इज क्लियर, ठीक है। जो साइंटिस्टों ने मैटर को दो तरीके के प्रॉपर्टीज में डिवाइड किया, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नीचे लिखिएगा द मैटर, ठीक है, हैज क्लासिफाइड CLASS क्लासिफाइड FIE, द मैटर हैज क्लासिफाइड, ठीक है, ठीक है, आप बोल सकते हैं मैटर हैज क्लासिफाइड ऑन देयर THEIR, ऑन देयर फिजिकल PHYSICAL, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, डेट इज क्लियर। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर को अलग अलग डिवाइड किया गया है, ठीक है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज, ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेगा प्रॉपर्टीज, किससे डालनी है हेडिंग, ब्लैक पेन से, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालेगा प्रॉपर्टीज, PROPERTIS। प्रॉपर्टीज क्या क्या, प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जैसे कि मैटर के अलग अलग टाइप होते हैं, सुनिएगा ध्यान से, पहले राहुल सर क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, पहले उस पर कंसंट्रेट कीजिए कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अलग अलग जो प्रकार होते हैं जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, मतलब जैसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो वो प्रॉपर्टीज के बेस पर। जैसे गोल्ड कैसा होता है, चमकदार, लस्टर, ठीक है, डायमंड हार्ड होता है, ठीक है, सिल्वर का ले लो, सिल्वर हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। लेड कैसा होता है, LED लेड हैवी होता है, ठीक है, मरकरी लिक्विड होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है। तो आप देखिएगा इसमें लिखिएगा डिफरेंट DIFFERENT लिखिएगा ब्लू पेन से। ये थ्योरी सब फेयर में लिखनी है भैया, ठीक है, ये थ्योरी सब फेयर में लिखनी है आपको, डेट इज क्लियर, ठीक है। लिखिएगा डिफरेंट काइंड्स KINDS डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर आर रिकॉग्नाइज्ड RECOGNI, ठीक है, SED रिकॉग्नाइज्ड बाय द, ठीक है, बाय देयर, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी भी आपको राहुल सर लिखवा रहे हैं इस वीडियो में, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी भी लिखवा रहा हूँ, फाउंडेशन स्टेट बोर्ड भी इंक्लूड कर रहा हूँ, इसलिए इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखना है, आपको साफ सुंदर लिखना है, ये लर्न भी करना है, ये ठीक है, लर्न भी करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाय देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज का एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दे दिया मैंने, इजी का मतलब एग्जांपल दे दिया मैंने, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड क्या है, गोल्ड हैज अ, ठीक है, मेटेलिक METALLIC मेटेलिक लस्टर, ठीक है, LUSTRE। गोल्ड क्या है, मेटल होती है, कैसी मेटल है, मेटेलिक लस्टर बोलते हैं, मतलब धातु है, चमकदार धातु,
चमकदार धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर। ठीक है, आगे लिख लीजिए डायमंड का, DIAMOND। डायमंड क्या है? डायमंड इज हार्ड। ठीक है, डायमंड हार्ड होता है। आगे लिखिए सिल्वर। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर। ठीक है, किसका? ऑफ हीट। ठीक है, ऑफ हीट एंड किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर, ध्यान रखना लाइफ में। सबसे सर्वोत्तम पूछा जाए, हिंदी में बोलते हैं सर्वोत्तम, अति उत्तम, तो वही चीज है। सिल्वर इज द बेस्ट। ठीक है, गुड भी नहीं, बेटर भी नहीं, बेस्ट। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे लिखिएगा कॉमा लगा करके। लेड, LED। लेड क्या है? लेड इज हैवी। ठीक है, लेड इज हैवी। और मरकरी का भी दिया था मैंने एग्जांपल, MERCURY। मरकरी क्या होती है? मरकरी इज लिक्विड। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होती है मरकरी, आपको पता है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये जितने भी एग्जांपल है ये मैंने प्रॉपर्टीज के एग्जांपल दिए। किसके दिए? राहुल सर ने ये प्रॉपर्टीज के एग्जांपल दिए। और जो मैटर की प्रॉपर्टीज है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, नीचे लिखिएगा द प्रॉपर्टीज। अब आपको पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ले चलूंगा मैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लिखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के जो गुणधर्म होते हैं, कैन बी डिवाइडेड, कैन बी डिवाइडेड, DEVID, कैन बी डिवाइडेड। ठीक है, इनटू INTO इनटू 2 TWO, 2 कैटेगरीज। ठीक है, CATEGORIES, कैटेगरीज। ठीक है, कौन कौन सी है? फर्स्ट लिख दीजिए आप फिजिकल, फर्स्ट लिख दीजिए फिजिकल। ठीक है, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्पेलिंग लिख लीजिएगा आप। ठीक है, और सेकंड नाम लिख लीजिएगा केमिकल, CHEMICAL, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दैट इज क्लियर। तो क्या लिखा आपने? फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो यहां तक की थ्योरी हुई आपके, देख लीजिए, ये तो यहां तक की थ्योरी हुई। ठीक है, जो मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखवाई थी। ठीक है, एक बार और फिर रिव्यू दे देता हूं। ये तो यहां तक की थ्योरी थी आपके, जो मैंने आपको लिखवा दी थी। ठीक है, दैट इज क्लियर। चलो जी, आगे हेडिंग डालिएगा आप। सबसे पहले आप पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग डालेगा फर्स्ट डाल दो, नहीं भी डालो नंबर, कोई इश्यू नहीं है। इफ यू एग्री विद मी सो यू कैन राइट नंबर फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक है, फिजिकल, ब्लैक पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से। रफ में तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोल रखा है कि जब साइंस का वीडियो देखें, जब साइंस राहुल सर का वीडियो देखें, जब आप राहुल सर का वीडियो देखें तो आप अपनी रफ में ही लिखने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या, रफ में ही लिखना है। फिर बाद में चाहे आप उसको लर्न करके फेयर कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो कोई भी जो सब्सटेंस होता है ना, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, पहले आप सुन लीजिएगा, मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ही दिखाता हूँ। ऐसा ही सिस्टम चलता है अपना, और आई थिंक स्टार्टिंग से आपके यही सिस्टम चल रहा है कि सब्सटेंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, जो कि डिटरमाइन की जाती है विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, उसके संगठन में, उसके संगठन, कंपोजिशन मतलब जिससे मिलकर वो बनाए, मतलब कोई भी सब्सटेंस है जिससे मिलकर वो बनाए, तो उसकी कंपोजिशन में तो कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैसे? जैसे कलर में चेंज होता है, शक्कर का आप कलर व्हाइट होता है तो व्हाइट ही होता है। ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट किसी सब्सटेंस का मीठा होता है तो टेस्ट, ठीक है, डेंसिटी, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनमें कोई चेंजेस कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते। कंपोजिशन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में मतलब सब्सटेंस का कंपोजिशन विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन चेंज किए बिना, ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो होती है वो सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड की जाती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डक्टिलिटी, डेंसिटी। ठीक है, जबकि केमिकल चेंज कर दे देता हूं। केमिकल चेंज में क्या होता है? एक चेंज होता है सब्सटेंस, यानी कि द सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज, ठीक है, इन द केमिकल कंपोजिशन। सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस हो जाते हैं, जैसे एयर के में, वाटर के में, एसिड के में, ठीक है, एलिमेंट्स कंपाउंड के में। तो हम पढ़ रहे हैं पहले फिजिकल, तो फिजिकल में लिखिएगा ऑल द प्रॉपर्टीज, ब्लू पेन से, हेडिंग तो आपने डाल दी ब्लैक से, ब्लू पेन से लिखो ऑल द प्रॉपर्टीज
ऑफ अ सब्सटेंस, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। आगे लिखिएगा विच, ठीक है, कैन बी, विच कैन बी, ठीक है। डिटरमाइंड, DETERMINED, डिटरमाइंड निकाली जाती है मतलब बताई जाती है विदाउट, ठीक है। चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग, CHANGING, विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, ठीक है, इट्स कंपोजिशन, उसके संगठन में, संगठन मतलब उसका, अरे भैया जो कलर है, टेस्ट है, ये कंपोजिशन है, इनके में कोई भी चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है, ना मैं ना आप कर सकते हो, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बनाती है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, ठीक है। आर कॉल्ड, आगे लिखिएगा आर कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड क्या कहलाएगा, आर कॉल्ड फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, डेट इज क्लियर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने इसमें लिखा है, अगेन आई रिपीट, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की जो भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसमें लिखा है मैंने विच कैन बी डिटरमाइंड विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, उसकी कंपोजिशन में बिना कोई चेंजेस किए, आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी दे दूंगा मैं यहाँ पर, टेंशन मत लीजिए, एग्जांपल भी दिया जाएगा राहुल सर के द्वारा, बिना एग्जांपल के राहुल सर बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जांपल दिया जाएगा आपको, ठीक है। एग्जांपल में लिखिएगा यहाँ पर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल करके लिखो आप, कलर है, ठीक है, COLOUR, कलर है, ठीक है। और इसके बाद देखिए टेस्ट है, उसका स्वाद क्या होता है, टेस्ट है। डेंसिटी लिख लीजिएगा, ये सब फिजिकल चेंज है, डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, लिखिएगा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, डेट इज क्लियर। फिर लिखिएगा बॉइलिंग पॉइंट, डेट इज क्लियर। क्या क्या लिखा आपने, कलर लिख लिया होगा, टेस्ट है, डेंसिटी DENSITY, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मिलिएबिलिटी, कॉमा लगा के लिखिए, मिलिएबिलिटी, MELLEABILITY, मिलिएबिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी, 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 ठीक है। बताऊंगा आगे एक एक करके, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे एक एक करके सारी चीजें बताई जाएगी, राहुल सर आपको एक एक करके सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ तक हो चुका है, मिलिएबिलिटी डक्टिलिटी तक आपके कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, ठीक है। पहले इनकी डेफिनेशन बता दी मैंने आपको, अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में तो बता दूं मैं आपको, केमिकल, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालेगा केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो क्या हुआ था, उसका जो कंपोजिशन था सब्सटेंस का, उसमें विदाउट एनी चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं होता था, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ था। केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डालेगा और